आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका दैनिक दिल्ली न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गुजरात राज्य के वलसाड जिले की भिलाड अंतर्गत स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल के प्रांगण में श्री बाल मित्र मंडल भिलाड द्वारा 22वें गणेश उत्सव का मूर्ति विसर्जन के साथ हुआ समापन। आपको बता दें कि भिलाड द्वारा 22वें गणेश उत्सव के 11 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव आयोजित 26 अगस्त मंगलवार को प्रथम पूज्य श्री गजानन जी के स्वागत के साथ 27 अगस्त बुधवार को महाराज पंडित जी की मुखारविंद से वैदिक मंत्रों द्वारा तथा विधिवत पूजन, हवन और महा आरती भजन से समस्त भिलाड के राजा बाल मित्र मंडली यजमान द्वारा भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई। तत्पश्चात दिन प्रतिदिन सुबह व शाम को पूजा पाठ और आरती चलती रही। इसके अलावा धार्मिक सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम, सुंदरकांड, भजन कीर्तन और महाप्रसाद आयोजन हुआ व रात को गरबा कार्यक्रम भी आयोजन हुआ। उसके अतिरिक्त दिनांक 6 सितंबर 2025 शनिवार को अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर गणेश महोत्सव के 11वें दिन भिलाड के राजा श्री बाल मित्र मंडल के यजमान द्वारा श्री गणेश जी की आरती का भी भव्य आयोजन हुआ, जिसमें श्री गणेश जी बाल मित्र मंडल परिवार तथा स्कूल परिवार के अलावा विभिन्न समाज के बहन बेटी एवं महिलाएं भी शामिल हुई। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन से पूर्व देवों के देव महादेव व माता पार्वती के लाल श्री गणेश जी की शोभायात्रा भिलाड की स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल की प्रांगण से शुरू हुई। फिर ये शोभा यात्रा भिलाड सरीगाम के नीलकंठ महादेव मंदिर से आगे बढ़ी, जहां सन सिटी सोसाइटी होते हुए बाईपास क्षेत्र होते हुए नारगोल बीच के अरब सागर के समुद्र तट पर पहुंची। मूर्ति विसर्जन से पूर्व बाल मित्र मंडल के सदस्यों व सभी भक्तों ने विधिवत आरती पूजा के साथ साथ गणपति बप्पा मोरया की जय घोष करते हुए अपनी अपनी मनोकामना पूरी होने की मन्नतें मांगी और विधि विधान से भगवान गजानन की मूर्ति को समुद्र में विसर्जित किया गया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि में गुजरात पुलिस नारगोल के नेतृत्व में पूरी तरह से सक्षम रही। इस अवसर पर भिलाड के श्री बाल मित्र मंडली ने ये कहा कि 22वें गणेश पूजा महोत्सव के 11 दिवसीय विधिवत पूजा एवं आरती और मंत्रोच्चारण के साथ गणपति प्रतिमा को विसर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम सब बहुत खुश है और प्रथम पूज्य भगवान गजानंद जी से सबके समस्त परिवारों के लिए कल्याण हेतु और सुख शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही उनसे अगले बरस जल्दी आने का भी आग्रह किया। इस दौरान आयोजक श्री बाल मित्र मंडल को पत्रकार द्वारा कुछ सवाल किया गया। तब कार्यक्रम आयोजक द्वारा ये कहा गया कि गणपति महोत्सव एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू धर्म में इसकी महानता बहुत अधिक है और ये पूरे भारत में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। और इस वर्ष के गणेश महोत्सव पर बहुत से पंडाल पर जय हिंद, जय भारत जैसे नारे देखे जा सकते हैं, जो देशभक्ति की भावना जगाते हैं। आज पूरा देश इस समय गणेश महोत्सव को हर्षोल्लास और आस्था के साथ मना रहा है और लगभग सभी आयोजनों में मिशन सिंदूर की सराहना की जा रही है। इसीलिए ऐसी धार्मिक आयोजन में बाल मित्र मंडल ने भी इस वर्ष संस्था की 22वें गणपति उत्सव में श्री गणेश स्थापना में ऑपरेशन सिंदूर थीम वाले पंडाल की स्थापित की, जो आपकी और हमारी भारतीय सेना के पराक्रम और देश की रक्षा के लिए किए गए उनके बलिदान को दर्शाते हैं। यह थीम उन वीर जवानों को सलाम भी करती है जिन्होंने आतंक के सामने खड़े होकर भारत की धरती की रक्षा की है। और ये थीम ये संदेश भी देता है कि भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था कि भारत अपनी धरती के हर इंच और उस पर मौजूद हर जीवन की रक्षा करेगा। इन पंडालों में सेना के हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल और टैंकों के मॉडल लगाए गए। हथियारों से लैस जवानों के पोस्टर और जय हिंद, जय भारत जैसे नारे देखे जा सकते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि पंडाल के जरिए गणेशोत्सव में भारत के चंद्र मिशन सफलता की एवं चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को दिखाया जा रहा है। बाद में फिर पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भिलाड के राजा बाल मित्र मंडल के सभी यजमान ने ये बताया कि वे पिछले 21 सालों से गणेश उत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इसे खास बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हम सेना को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उनके साहस को सलाम कर सकते हैं। इसीलिए पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है।
मुख्य द्वार पर भारत की बेटी कर्नल एम कमांडो की तस्वीरें हर किसी का ध्यान खींच रही हैं। और यह पंडाल केवल शहीद हुए सेना को श्रद्धांजलि नहीं दे रहा, बल्कि समाज को भी जोड़ रहा है। यहाँ पे मुफ्त में विभिन्न सेवाएं, बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। और ये संदेश उन बेटियों की वीरता का भी उत्सव मनाता है जिन्होंने जीत हासिल की है। इस गणेश के उत्सव पर श्री गणेश जी के कानों में बोल दो इन जांबाज बेटियों के लिए बधाई और शुभकामनाएं। और उन जांबाज बेटियों के लिए एक दिया जलाया कीजिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। अंत में उन्होंने ये भी बताया कि बप्पा का आगमन जितना उत्साहजनक होता है, उतना ही भावुक क्षण उनका विसर्जन भी होता है। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और भावनाओं से जुड़ा पल है। गणपति बप्पा हम सभी पर अपनी छत्र छाया बनाए रखिए। अगले बरस फिर से नए मूर्ति रूप में दर्शन दीजिए। जय श्री गणेशाय नम। गणपति बप्पा मोरिया। वलसाड, गुजरात से टंक प्रसाद दाहाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज।